देखिए नए चैनल्स को हमेशा सपोर्ट करता है यूट्यूब की। पार्ट टाइम में आप अगर शुरू कर रहे हैं तो पार्ट टाइम बहुत मुश्किल हो गया सक्सेसफुल होना। मैंने तो बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जो कि 500-500 व्यूज़ पे $1 बने हुए हैं। सब्सक्राइबर तो बढ़ गए हैं, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि अरे सब्सक्राइबर ये है तो इसको इतने पैसे मिलते होंगे। तो डेफिनेटली वो आपका रोल मॉडल बन जाएगा, वो एक आपके लिए आइडल बन जाएगा। अरे वो भी तो ऐसा ही था, वो ऐसा बन गया। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हेमंत। बहुत लंबा करियर तो यूट्यूब भी नहीं है कि ऑडियंस को कैसे हम थोड़ा सा ट्रिकी वे में कैच करें। बट वे खुद यूट्यूब से कमा रहे हैं, दूसरों को गलत चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। ये करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज आप बिल्कुल सीधे हैं ना, बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं तो कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। ये तो तय। हमने इस पास्ट में इतने कंपनी के साथ काम किया, इतने लोगों के साथ काम किया, उसमें मैंने फिल्टर कर लिया। एंड उनमें से कई सारे आपको गुरु मानते हैं, पब्लिकली दे आर एक्सेप्टिंग कि माई स्मार्ट सपोर्ट इज आवर गुरु। मैं बस नॉर्मल यूट्यूबर था, हूँ और लगता है वैसे ही रह जाऊँगा। दोनों साइड है, वो तो आपको दिखा नहीं, तो आपको सिर्फ प्लस वाला चीज़ दिखा कि देखो BMW खरीद सकते हैं। बट आप जब बेच रहे हो तो वीडियो बना नहीं रहे कि अब मेरी स्थिति खराब हो गई है, अब मैं बेच रहा हूँ। वो मुझे याद है कि फरवरी 2022 का जो पेमेंट था वो 1,22,000 था। उसके बाद सीधे वो आ गया था 60,000 या 62,000 रुपये पे नेक्स्ट मंथ में। मैं सोचा ऐसे कैसे हो गया, इतना ड्रॉप कैसे, तो कभी आज तक लाइफ में नहीं हुआ। तो सर अगर आज किसी को क्रिएटर बनना है तो मतलब आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगे कि मतलब किस तरह से वो एक अच्छे क्रिएटर बन सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज मैं आया हूं बिहार एक बहुत ही चर्चित यूट्यूबर से मिलने के लिए। आप सभी इनको जानते होंगे, इनका चैनल है माई स्मार्ट सपोर्ट के नाम से। एंड ये लगभग अभी 1 डेकेड से यूट्यूब पर हैं। एंड बहुत सारे आजकल नए नए यूट्यूबर्स आ चुके हैं, बट ये मार्केट में टिके हुए हैं। लगभग 12-13 साल इनके हो चुके हैं। एंड आज हमारे साथ है मिस्टर धर्मेंद्र सर। तो स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लगभग मैं 2021 से आपसे मिलने का प्रयास कर रहा हूं, बट मिल नहीं पा रहा हूं। एंड फाइनली 2024 में अभी मिलने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मतलब आप मुझे कैसे जानते हैं, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस आपका क्या रहा, मेरा कौन सा वीडियो देखें, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? क्योंकि बेसिकली हम हेमंत जो है आपके एक वीडियो से मैं पहचाना, जब यूट्यूब टिप्स के मैं भी बनाता था और आप भी शुरू में शायद यूट्यूब टिप्स कभी कभी मैं बनाता था। तो कुछ एक वीडियो आपका वायरल हुआ था, वो वीडियो मुझे नज़र पड़ा तो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा वीडियो। मतलब जो आप कॉन्सेप्ट या जो चीज़ें बता रहे थे तो बड़ा लगा कि अच्छा है, तो मुझे लगा कुछ दम है। तो उस समय से फॉलो करने लगा धीरे धीरे। तो उस समय से ही मतलब नज़र पड़ा हुआ था। कौन सा ईयर होगा लगभग? आज से 6 साल पहले। अच्छा, तो मैं भी शुरू में तो नहीं, लेकिन बाद में जब थोड़े मोड़े वीडियोज मेरे चलने लगे तब मैं भी कभी कभी यूट्यूब वगैरह के बारे में वीडियोज बनाता था। एंड इस कैटेगरी में अभी कई सारे और यूट्यूबर्स आ चुके हैं जो यूट्यूब के बारे में नॉलेज देते हैं। उसमें आप सर्वप्रथम थे, पायोनियर थे इंडिया में। एंड अभी भी हैं, अभी भी अगर आप यूट्यूब टिप्स रिलेटेड कुछ बनाते हैं तो मतलब वीडियो कितना भी लंबा हो लोग देखते हैं कि भाई यूट्यूब में क्या नया हो चुका है। तो अभी मतलब इस क्षेत्र में आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिएटर्स एंड इन टर्म्स ऑफ व्यूअर्स भी? आपको क्या चेंज देखने को मिल रहा है इन 10 सालों के अंतराल में? पूछा हेमंत आपने कि यूट्यूब टिप्स के कैटेगरी में जो व्यूअर्स हैं उनका क्या चेंजेस आया है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, किस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं, और साथ साथ जो क्रिएटर हैं इस कैटेगरी में वो किस टाइप के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत बैडली इम्पैक्ट किया है मेरे करियर को, और इसी की वजह से जो डाउनफॉल वगैरह वो है रिलेटेड बता रहा हूँ आपको। देखिए हुआ क्या ना कि जब 2012, 13, 14 का दौर था, जब मैं अर्निंग करने लगा यूट्यूब से, तो मुझे लगा कि यार इससे यूट्यूब से पैसे मिल रहे हैं। लोग विश्वास नहीं करते थे, मैं लोगों को बताने लगा प्रूफ दिखा के जैसे भी कि हाँ पैसे मिलते हैं। तो जो चीज़ मैं सीख रहा था, जो कुछ भी मैं सीखा, वो अगले दिन हम ना रिसर्च करना कुछ भी, ऑडियंस को बस कहीं भी कैमरा खोले, चाहे बाहर है घर के, उसको हम बता देते, नरेट कर देते थे। नो क्लिक बैट, कुछ भी क्लिक बैट करने की जरूरत नहीं थी। नो अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने की, कोई टाइटल भी ऐसा ढंग का लिखने की जरूरत नहीं। बस जो है चीज़ आपने लिख दिया, उसको लोगों ने कंज्यूम किया ट्रस्ट करके, क्योंकि कंपटीटर्स नहीं थे कोई, उसको ऐसा नहीं था कि नया कोई है, और मतलब बहुत कम लोग थे। तो वो लोग कंज्यूम होते थे वीडियोज़ और अच्छे खासे व्यूज़ पे आते थे। और मुझे कभी भी ना टॉपिक के बारे में या फिर थंबनेल बनाने पे कभी रिसर्च करना ही नहीं पड़ा मुझे कभी भी ये काम करते समय। उस समय ये चीज़ थी और व्यू आते थे, ऐसे लोग ट्रस्ट करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, बढ़ता गया, जब यूट्यूबर्स आने लगे तो यूट्यूबर्स क्या करना कि यूट्यूबर्स ऐसे कंटेंट बनाने लगे कि जो डायरेक्टली दावा करें कि हम व्यूज़ बढ़ा देंगे, मोनेटाइज तुरंत हो जाएगा, 4000 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये ऑडियंस को काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगा कि हाँ इस वीडियो में, जबकि हम ऐसा कभी पहले बनाते नहीं थे, जो फैक्ट है वो बताना चाहते थे। तो ऑडियंस जो है ना उन वीडियोस पे खींचने लगी काफ़ी।
मुझे लगा कि ऑडियंस क्यों ऐसे वीडियोस देख रही हैं, जबकि और ये प्रवृत्ति है, लोग काफ़ी देख रहे थे वैसे वीडियोस, और मैं सोचा कि मैं टिका रहूँगा, लोगों का जो ट्रस्ट है हमारे पर वो हमको नहीं करना है, मेरे पास भी तो जिम्मेदारी है ना कि जो लोग ट्रस्टेड हम क्यों क्लिक बैट करें। तो मैंने ना थंबनेल पे काम किया ना कुछ भी काम किया, जैसे थे मेरे वीडियो आते रहे, बट ऑडियंस जो है ना स्विच होने लगी वैसे वैसे वीडियोस। उस दौरान मनोज डे वगैरह आए, काफ़ी क्लिक बेट करते थे, योगी जी आए, ये भी क्लिक बेट करके आए, और काफ़ी लोग मतलब जो वीडियो के अंदर नहीं है उसको बढ़ा चढ़ा के कई गुना थंबनेल पे प्रदर्शित करना, और ऑडियंस उससे बैडली मतलब प्रभावित होते थे। तो उस बीच में ये लोग काफ़ी ऑडियंस मेरे लिए और चले गए वहाँ पे, और वो मैं स्ट्रेटजी चेंज नहीं किया, आपने वीडियोस का थंबनेल इंप्रूव करना, क्लिक बैटिंग बनाना, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, बट ये वर्क की हैं प्रैक्टिकली, दुनिया में ये काम किया ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में। तो ये चेंजेस हुए हैं हेमंत। ये चीज़ मैं भी मानता हूँ। मैं भी मतलब उतना मतलब आई थिंक कि यूट्यूब में अगर आपको सर्वाइव करना है तो थोड़ा बहुत चालाकी आपको आना चाहिए, ट्रिक्स हाउ टू, मतलब आपको किस तरह से आई को मतलब अट्रैक्ट करना है लोगों का, जैसे थंबनेल के ऊपर या फिर टाइटल के ऊपर। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, मतलब ऐसा कुछ सस्पेंस रहता है, हाँ। है ना। बट मैं भी ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने भी अभी तक जितने भी थंबनेल्स बनाए हैं मैं भी कभी सस्पेंस क्रिएट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मतलब यूजुअली इंफॉर्मेशन देने का रहता है क्या बोलते हैं उसको, मुद्दा। एंड मेरे एक वीडियो में किसी ने कमेंट भी किया था कि भाई आपका वीडियो लोग क्यों देखेंगे, थंबनेल में ही आपने सारा जानकारी दे दिया है ना, जो मेन पॉइंट है आपने थंबनेल और टाइटल में ही बता दिया। तो वो हुआ था कि मैं एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोग पूछते थे कि आप कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हैं, तो मैंने थंबनेल में मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक का नाम भी लिख दिया है ना, और यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से लिया है तो उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, सब कुछ उसी में बता दिया है। तो लोग बोलते भाई वीडियो कोई क्यों देखेगा, आपको थोड़ा सा सस्पेंस बनाना होगा। एंड और एक चीज़ मैंने इस चीज़ में देखा है कि आप जो है या तो फिर जो अदर कंट्रीज़ के यूट्यूबर्स है जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो बात करते हैं स्किल बेस्ड इन्फॉर्मेशन की, फिल्म मेकिंग की बात करते हैं, कंटेंट क्रिएशन या फिर उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे ले जा सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो यहाँ के जो इस नीश में यूट्यूबर्स हैं वो बस इसी में लगे हुए हैं कि एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरा करें, है ना, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कैसे करें। तो ये चीज़ काफ़ी लोकलाइज्ड कंटेंट हो जाती है। बट स्किल बेस्ड जो हम बोलते हैं ना कि एक आपका फिल्म मेकिंग का जो स्किल बनेगा कैसे, बिकॉज अगर आप फिल्म मेकिंग स्किल समझ लेते हैं, हाउ कैमरा ऑपरेट्स, आप कैसे अच्छे अच्छे सिनेमेटिक वीडियोज बना सकते हैं, तो अगर यूट्यूब बंद भी हो जाए फॉर एग्जांपल, तो आप किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में आप टिके रह सकते हैं। एंड अगर सोशल मीडिया पूरी ही बंद हो जाए तो देयर आर मेनी थिंग्स जिसमें आप अपना ये स्किल सेट को यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आप बहुत सारे यूट्यूबर्स देखते होंगे अर्निंग एप्स फालतू का प्रमोट करते हैं आपके ही नीश में, है ना, कोई भी अर्निंग ऐप उठा लेते हैं एंड मतलब महीने में मुझे लगता है 10-15 तो कर ही देते होंगे। क्या आपके पास उसके ऑफर आते हैं या नहीं आते हैं? बट मुझे पता है कि अर्निंग के लिए जेन्युइन चीज़ें तो कुछ ही चीज़ें हैं, तो फालतू की चीज़ें क्यों, मैक्सिमम ये चीज़ रहेगा। ये चीज़ मुझे भी काफ़ी चुभती है कि यूट्यूबर्स अपना दिखा रहे हैं कि देखो ये देखो यूट्यूब का पावर, यूट्यूब से आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बट वे खुद यूट्यूब से कमा रहे हैं, दूसरों को गलत चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि आप ये फलाना ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको 100 रुपये मिलेंगे, 200 रुपये मिलेंगे। ये सब तो बिल्कुल बकवास चीज़ें हैं और बहुत नीच चीज़ें एक तरह से करना, ये चीज़ें बताना, है ना, वो जेन्युइन कंटेंट नहीं होते। हाँ, और जहाँ तक हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे हेमंत की थंबनेल या फिर क्लिकबैट या चालाकी से थोड़ा सा वीडियो कंटेंट क्रिएट करना ताकि ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जाए। 5 साल के बाद 6 साल के बाद मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, अगर आप बिल्कुल ऑनेस्टली या फिर जो भी कुछ है थोड़ी चालाकी, देखिए वीडियो क्रिएटर बनना है, आपको एक इन्फ्लुएंसर बनना है, एक व्यूज़ लाना है या फिर पॉपुलर होना है, तो थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा कि ऑडियंस को कैसे हम थोड़ा सा ट्रिकी वे में कैच करें, ये करना पड़ेगा हमें। अदरवाइज आप बिल्कुल सीधे हैं ना, बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं तो कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा, ये तो तय है। मुझे हम लोगों को भी इतना दिन करने के बाद ये मालूम हो गया कि कहीं ना कहीं वो ज़रूरी है। ये चीज़ मुझे भी रियलाइज़ हुई है। एंड मतलब स्किल भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज अगर आप मान के चले 4-5 साल आप किसी तरह खींचे चले जाते हैं एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आपका स्किल ही काम देगा कि आपने इन 5 सालों में अपने आप को क्या इंप्रूव किया है ना। तो ये जो जैसे थिंक मीडिया आप देखें चैनल यूट्यूब में, तो उसका कंटेंट एंड इंडिया के जो इस नीश में है जमीन आसमान का अंतर है। वो बात करते हैं कैमराज की, वो बात करते हैं अलग अलग इक्विपमेंट्स की या फिर स्किल्स की, आप कैमरा किस तरह यूज कर सकते हैं, है ना, उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। बट इंडिया के इस क्षेत्र में यूट्यूबर से वो बस अर्निंग एप्स एंड एक दिन में कितने ऐसे करे वैसे करे लंद फंद में लगे हुए हैं, है ना। तो एंड उनमें से कई सारे आपको गुरु मानते हैं, पब्लिकली दे आर एक्सेप्टिंग कि माई स्मार्ट सपोर्ट इज आवर गुरु, वो हमारे गुरु हैं। तो बीइंग अ गुरु आपकी भी तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि मतलब लोग पूछेंगे ना कि अगर आप गुरु हैं तो क्या आपने इनको यही सिखाया है कि ये अर्निंग या प्रमोट करे।
तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप मुझे गुरु मानते हैं, तो एक होता है ना कि भाई ये सब मत कीजिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप वो गुरु मानते हैं आपको, और ओपन प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीज़ें, बेटिंग ऐप्स या फिर जो भी ऐप्स हैं जो कि लोग पब्लिक को, ऑडियंस को नुकसान कर रही हैं, उनको मना करना इस चीज़ को, और मैंने किया है। अब जो मोस्ट पॉपुलर चेले लोग हैं, मनोज डे हो गए, यूट्यूब वाले बाबे हो गए, इन लोगों को मैं कई बार बोला हूँ कि यार क्या करते हो, ये सब मत क्या करो, है ना। पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, लोग ठगे जाते हैं, ये सब। बट एक लिमिट ही होता है, कह ही सकते हैं ना, और कुछ थोड़ी कुछ कर सकते हैं। अपनी तरफ से मैंने कई बार उन लोगों को कहा है, बट बाकी लोगों को, बहुत लोगों को कहा है ना, जो जिसको हम मानते हैं कि हाँ वो बात मानेगा या करेगा, बट नहीं मानते हैं लोग। जो जिनको करना है वो करना कर ही रहे हैं। ये चीज़ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है ना, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बट जब हम बात करते हैं क्रिएटर इकोनॉमी की, एंड ये काफ़ी बड़े चेहरे हैं, तो मैं इनसे सिर्फ राय ले रहा था कि मतलब लोग अलग अलग चीज़ें प्रमोट करते हैं, तो आपके व्यूवर्स की आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन्हें क्या प्रमोट कर रहे हैं। आप खुद यूट्यूब से कमा रहे हैं लेकिन दूसरों को अलग चीज़ बता रहे हैं, तो कम से कम सही जानकारी दीजिए। एंड अब बात करें थोड़े आपकी मतलब जर्नी के बारे में, तो आपका जीमेल आईडी है D85 कुमार, तो क्या 85 आपका डेट ऑफ मतलब है ना, बर्थ, हाँ ईयर ऑफ बर्थ है? एग्जैक्टली। एंड आपने शुरू किया था 2012 में शायद यूट्यूब? हाँ 2011 आई थिंक तब आप बेंगलुरु में एक IT फर्म में काम कर रहे थे, साइबर कैफे में। हाँ साइबर कैफे में। तो शुरुआत में आप अंग्रेजी में वीडियो बनाते थे, प्रिंटर्स कार्टिज चेंज वगैरह, है ना। वो इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे हिंदी वीडियोस अवेलेबल नहीं थे, गाना वाना को छोड़ के। बाकी सब कुछ भी सीखना है आपको तो सारा इंग्लिश में थे। फॉरेन क्रिएटर्स के थे, इंडिया के बहुत नाम मातला। इधर मैं यूट्यूब के बारे में कुछ जानना चाहता था तो कुछ पता नहीं चलता था। उस समय मैं 4-5 जो बाहर के क्रिएटर्स उनको फॉलो करता था, ये सब जानने के लिए क्या होता है, वॉच टाइम क्या होता है, मोनेटाइजेशन, सब चीज़ों के लिए। आपने 2012 में शुरू किया और मुझे आई थिंक 2016 तक यूट्यूब के बारे में उतना कुछ आइडिया नहीं था। थोड़ा बहुत जब जियो आसपास लोग खरीदने लगे, जियो का उस समय लाइव का स्मार्टफोन आया था, तो मेरा एक दोस्त खरीदा था, एंड शायद वो कहीं देखा होगा यूट्यूब टिप्स रिलेटेड, शायद आपका ही वीडियो देख लिया गया, किसी और का ही देखा होगा। तो वो मेरे स्कूल में बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, यूट्यूब से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरे लिए वो फर्स्ट पॉइंट था कि भाई पैसे कमा सकते हैं। कुछ नहीं पता था क्या बनाना है ना, कि उसमें क्या चलता है, एंड यूट्यूब तो देखता ही नहीं था, तो पता ही नहीं था कि क्या चलता है नहीं चलता है। तो सिर्फ मनी को देखकर मैं यूट्यूब पर आया, है ना। एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि ना तो समझ थी कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं, या फिर मैं क्या बना सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि जिसके भी वीडियो मैं देख रहा था तो वही टॉपिक चलो मैं भी बना देता हूँ। इस तरह लगभग मैंने बहुत सारे चीज़ें की हैं, मतलब कभी कोई बायोग्राफी जो एनिमेशन वाला वीडियो तो वो बना दिया, कभी यूट्यूब टिप्स बता दिया, कभी एडिटिंग वाला बता दिया, ट्यूटोरियल। तो इस तरह से आज के समय में भी मतलब टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ के या फिर गाँव के बच्चे आपको, या फिर आपके जैसे और भी जितने मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले या फिर जो अच्छे खासे अर्निंग कर रहे हैं, उनको देखकर उनको लगता है कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मैं पढ़ाई में लगा हुआ या फिर दूसरा कुछ कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। यूट्यूब में लोग देखिए इतना लाखों कमा रहे हैं, अलग अलग गाड़ियाँ खरीदते हैं, महीने के हर महीने साल में 2-3 गाड़ियाँ खरीद ले रहे हैं। तो यूथ को किस तरह से इम्पेक्ट कर रहा है यूट्यूब एंड ये जो सोशल मीडिया का पूरा इंस्टाग्राम वगैरह है, मतलब अर्निंग के पोटेंशियल से लोग भटक रहे हैं या फिर सही चीज़ है, क्या है? नहीं, ये तो अगर आप काम किए हैं यूट्यूब पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे, तो ये तो बिल्कुल 100% प्रूवन चीज़ है कि पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है पैसे कमाने का। यहाँ पे अगर आप बिज़नेस करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, तो उसमें आपको पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद भी वो सक्सेस होगा बिज़नेस आपका कि नहीं। बट यहाँ पे तो आपको मेहनत और समय देना है। बट अगर वो चल गया, अगर वो चल जा रहा है, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे विदिन 3-4 साल के अंदर, वो बहुत है। और इतना तो पोटेंशियल डेफिनेटली है। हमने जो रियलाइज़ किया, अगर आपका चैनल यूट्यूब का हो या कोई भी सोशल मीडिया का चैनल हो, अगर आपका अच्छे से 4-5 साल चल जाए, तो वो इतने पैसे दे देता है इन टर्म्स ऑफ एड रेवेन्यू और या फिर स्पॉन्सर अगर कर लीजिए, तो आपको पूरी ज़िंदगी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप कई 1 करोड़ बना सकते हैं सिर्फ 3-4 साल में। तो ये फैक्ट है, और इसको लोग रियलाइज़ कर रहे हैं। अब इंडिया में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोग क्यों आए हैं? क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगाना है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। लोग देख रहे हैं कि हाँ वो कमाया, हम उसके घर में उसने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, उसने इतना पैसा कमा लिया, यूट्यूब कमा लिया, लोग दिखा रहे हैं। वो जो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है लोगों को क्रिएटर बनने के लिए, और ये सच है। तो मतलब उसमें कुछ लगता है आपको कि थोड़ा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए? अब देखिए, हाँ, अब एक्सपेक्टेशन कितना है लोगों का, क्या है, देखिए नो डाउट
पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मतलब अनलिमिटेड है इसमें, बहुत बहुत मतलब कुछ भी हो सकता है। एक आदमी जो आज जूता सिल रहा है, एक आदमी आज चाय बेच रहा है, वो हो सकता है 1 साल बाद अगर सोशल मीडिया पे चमक गया तो 1 साल के दौरान वो मर्सिडीज से घूमने लगेगा। ये डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज है सोशल मीडिया का, इतना कोई दिक्कत की बात, कोई इसमें आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। बट ये सबके साथ अगर मान लो लाख लोग ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं कि लाख लोग में से 90,000 लोगों का ऐसा हो जाएगा, वो 2-4 ही लोग ऐसे होंगे, है ना। तो डेफिनेटली है प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं, तो हम ये आज भी मानते हैं कि अगर आप लोग काम कर रहे हैं सही से ढंग से, तो अगर 100 लोग ट्राई कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं सोशल मीडिया को अपना समय, तो 100 लोग में से एटलीस्ट 70 लोग तो ऐसा जरूर हो जाएंगे जो अपनी रोजी रोटी चला लेंगे आराम से, अगर वो ऑनेस्टली काम कर रहे थे। कुछ लोग बैड लक का शिकार हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि 100% देने के बाद भी, 2-3 साल देने के बाद भी, बट बैड लक ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं कर पाए, ऐसा भी होता है। बहुत रेयर, बिलो 5%। मैंने एक वीडियो अभी हाल ही में बनाया था, फेक लाइफ स्टाइल ऑफ यूट्यूबर्स या जो क्रिएटर्स हैं, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये फॉल्स रियलिटी है, यानी रियल भी है एंड अनरियल भी है। जो क्रिएटर है उसके लिए वो लाइफ बिल्कुल ही रियल है, वो जो भी कर रहा है वो तो इंजॉय कर रहा है लाइफ को, बट आपके लिए वो चीज़ अनरियल है, क्योंकि आप जब तक क्रिएटर के जैसा नहीं बनेंगे, उनके जैसा, तब तक आप वो लाइफ नहीं जी पाएंगे। जैसे हमको क्या लगता है, हम लोगों को क्या लगता है कि अगर वो इस तरह का लाइफ जी रहा है तो हम लोग भी इस तरह का लाइफ जी सकते हैं। यस, पॉसिबिलिटी है, बट क्या हर कोई जी सकता है? नहीं, देखिए क्या है ना कि अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं, ठीक है, जो कि सपने बेच रहे हैं, ठीक है, कंटेंट नहीं, सपने बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक किसी भी क्रिएटर XYZ का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वो यूट्यूब से थोड़े पैसे आने लगे, सबसे पहले वो दिखाएंगे हाँ मेरे पास महीने के लाख रुपए आने लगे, ये पहला पेमेंट है, दूसरा पेमेंट है। ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट करता है लोगों को। एक आदमी जो ऑनलाइन पैसे कमाने की ढूंढ रहा है उसको काफ़ी अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव लगता है वो। उसके बाद वो बोले कि हम बाइक ले लिए, कार ले लिए, घर बना लिए, गर्लफ्रेंड मेरी हो गई, मतलब बंगला ले लिए, बहुत बड़ा बिजनेस कर लिए। ये चीज़ें अगर दिखा रहा है आदमी, तो उसमें से आज जो मतलब ये ट्रेंड चल रहा है, जितने लोग दिखाने वाले जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जो दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं ये हम जरूर बताएंगे कि उनका कहीं ना कहीं ये मोटो जरूर है यहाँ पे कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक है कि मैं कैसा था आज कैसा हो गया, देखो तुम भी हो सकते हो अगर तुमको, और ये चीज़ करती हैं प्रैक्टिकली लोगों को, ठीक है। प्रैक्टिकली लोग जो आज मान लीजिए आप एक नॉर्मल स्ट्रगलर हैं और हम देख रहे हैं किसी को वो ऐसे से वैसा हो गया, उसमें मेरे बराबर कैपेबिलिटीज थी, बट वो ऐसा हो गया, तो डेफिनेटली वो आपका रोल मॉडल बन जाएगा, वो एक आपके लिए आइडल बन जाएगा, अरे वो भी तो ऐसा ही था, वो ऐसा बन गया। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है हेमंत, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है लोगों को। और लेकिन लोग क्या है ना, एक बार जो यूट्यूबर इस चीज़ को करके अगर उसको लगा कि तो सक्सेस हो गया, ट्रिक चल गया, तो वो समझ जाती, पब्लिक का ना समझ जाती कि ये तो सोशल मीडिया में बहुत अच्छा काम करता है। वो उसको एज ए मतलब मोटिवेशन नहीं है, कह मोटिवेशन तो ऑडियंस के लिए हो गई वो चीज़, लेकिन वो एज ए कार्ड खेलते हैं लोग, और वो कर रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा हो रहा है, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा है। अगर वो समझ जाते हैं कि ये चीज़ काम कर रहे हैं तो महीने में एक वीडियो उस तरह का आ ही जाता है, उस टाइप का। हाँ, 1, 2, 3 ज़्यादा, कई लोग तो बहुत से, उनका मकसद ही बस है मोटिवेशन की जगह पे बस वही रहते हैं वो लोग। इसमें रियलिटी बहुत सारे ऐसे भी हैं कि वो कई एक तो मतलब लोन पे लिए होते हैं, कई एक EMI पे होते हैं, कुछ दूसरे के दिखाते हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा होता है। ये आपने जो लोन वाली बात कही, मतलब मैं एक यूट्यूबर को पर्सनली जानता हूँ, मतलब मेरी बात नहीं हुई है, बट एक कॉमन फ्रेंड है हम दोनों का, है ना, तो वो मुझे बता रहा था उसने BMW सेकेंड हैंड में खरीदी थी। उसका जब चैनल अच्छा खासा चल रहा था, उसने फिर ब्लॉग वगैरह बनाया, या फिर दूसरे यूट्यूबर्स भी उसको बुलाए, देखो यूट्यूब से BMW खरीदा। जब उसका चैनल डाउन चला गया 1-2 साल बाद, तो उसके घर की थोड़ी स्थिति खराब हो गई, तो वो बेच दिया। एंड लोगों को क्या दिखा कि उसने जब खरीदा वो सिर्फ दिखा, बट उसने जब बेचा वो चीज़ वीडियो बना ही नहीं, है ना। तो जो आपका जो कॉइन का दोनों साइड है वो तो आपको दिखा नहीं, तो आपको सिर्फ प्लस वाला चीज़ दिखा कि देखो BMW खरीद सकते हैं, बट आप जब बेच रहे हो तो वीडियो बना नहीं रहे कि अब मेरी स्थिति खराब हो गई है, अब मैं बेच रहा हूँ, है ना। तो ये भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में थोड़ा सा वो ड्रीम दे देता है कि यस हम भी थोड़ा अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। डेफिनेटली मतलब आज के इन्फ्लुएंसर काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ का एज ए प्रमोशन के लिए, आज मतलब अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए, लोगों को फैन फॉलोइंग को इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये गलत है, बहुत गलत है। मैंने कहीं पर कोई आर्टिकल में पढ़ा था कि मतलब जितने भी मान के चले अगर 100 यूट्यूबर्स हैं, तो उसमें से 20 या फिर 30 के आसपास ऐसे यूट्यूबर होंगे जो
अच्छे लेवल पर अर्निंग कर रहे हैं, है ना। बाकी बस कुछ हज़ार में है, अटके हुए हैं, एंड वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मतलब अभी मेरे 5 साल मैंने रेगुलर ट्राई किया यूट्यूब, मतलब वीडियोस बनाया। 2017 से लेकर 21 तक मैंने रेगुलर बनाया, उसके बाद 2 साल तो अभी मैं नहीं बना रहा था। तो मेरी भी कुछ हज़ार में ही अर्निंग थी। सब्सक्राइबर तो बढ़ गए हैं, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि अरे सब्सक्राइबर ये है तो इसको इतने पैसे मिलते होंगे। सब्सक्राइबर्स तो लाखों है बट अर्निंग नहीं होती है ना। तो काफ़ी लोगों का यह भी सवाल रहता है कि कितने व्यूज पर कितना डॉलर मिलता है। आपको भी कई सारे सवाल पूछे गए होंगे, है ना। तो आप मतलब आपके निश में ये किस तरह का, जैसे अगर 1 मिलियन आपके व्यूज आए हैं किसी वीडियो में तो कितना अर्निंग लगभग होता है? 1 मिलियन व्यू पे डिपेंड करता है, बहुत वाइडली डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा वैरी करता है। डिपेंड करता है क्या कीवर्ड्स उस वीडियो में है, तो वो वैरी देखिए करता है। मैंने तो बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जो कि 500 व्यूज़ पे $1 बने हुए हैं, और मैक्सिमम जो है 5000 व्यू पे $1। तो ये इतना वैरी करता है, ठीक है। टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कितना वो, जैसे ई कॉमर्स के बारे में कुछ हो गया, वेबसाइट के बारे में हो गया, ब्लॉग के बारे में, होस्टिंग के बारे में, ये सब चीज़ें हो गई, या फिर शेयर मार्केट हो गया। ये सब पे 500 व्यू से 1000 व्यूज़ पे आपको $1 बन जाते हैं, आराम से ईजिली बन जाते हैं। बाकी और यूट्यूब टिप्स हो गया और कुछ नॉर्मल टॉपिक्स हो गया, उस पर 2000-3000 पे $1 बनते हैं। बाकी 5-5 हज़ार व्यू पे $1 बनते हैं, ऐसा वर्स्ट केस में। तो ये सारा सीन है। अभी यूट्यूब एंड फेसबुक भी काफ़ी क्रिएटर इकोनॉमी को कैप्चर करने में लगा हुआ है। पिछले 2 साल से देखा गया है कि अच्छा पैसा दे रहा है। कई सारे लोग उसमें भी अब कंटेंट बना रहे हैं, एंड यूट्यूब के कंपैरिजन में अर्निंग थोड़ी कम है उसमें, बट व्हेन इट कम्स टू व्यूज एंड ग्रोथ तो यूट्यूब से ज़्यादा आपको प्रमोट कर रहा है ना। तो आपको क्या लगता है कि यूट्यूब को टक्कर दे पाएगा फेसबुक, या फिर क्या रहेगा सीन? देखो हेमंत, फेसबुक में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो ऑडियंस देख रही है उसको शेयर कर सकती है डायरेक्टली अपने प्रोफाइल में, मित्र उसको, तो वो व्यूज़ बहुत ज़्यादा दिला रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका मिस ड्रॉबैक है ना, जैसे कि जो यूट्यूब पे सर्चेबल कंटेंट है, कुछ भी चीज़ ढूंढना है हमको, तो यूट्यूब आज भी वही एक प्लेटफॉर्म बचा है जहाँ पे आपको कुछ सीखना है वीडियो के माध्यम से कि ये कैसे होगा, तो वो यूट्यूब ही है। फेसबुक पे वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ इसको यूनिक बनाता है। दूसरी चीज़ कि इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होते हैं वो एक्टिव नहीं है, बट ये एफिलिएट को आपको बढ़ावा देता है, स्पॉन्सर को बढ़ावा देता है, ये चीज़ें। हालांकि यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स में डिसेबल कर दिया इसको, बट लॉन्गर वीडियोस पे जो दे रहा है ये तो बहुत ये अपॉर्चुनिटी है अर्निंग की। तो अगर सर्चेबल कंटेंट के हिसाब से तो कोई आज तक नहीं आया, इतने सालों इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया, पता नहीं क्यों आया, मुझे नहीं समझ में आता कि कोई भी इसका राइवलरी यूट्यूब का क्यों नहीं आया आज तक से। बहुत बड़ी चीज़ है, जबकि इतने बड़े बड़े लोग हैं, कंपनीज हैं, तो अब तक नहीं आया। फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जान सकता है, बट एक्सपेक्टेड। एंड लोग भी अपने आप को यूट्यूबर कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आजकल कोई भी नहीं बोलता कि मैं रीलर हूँ, है ना, मैं इंस्टाग्रामर हूँ या फिर फेसबुकर हूँ। कंटेंट हर जगह बनाते हैं, बट टॉप प्रायोरिटी उसको यूट्यूबर, है ना। एग्जैक्टली आज भी चाहे जो भी कह लीजिए, जितने भी इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक जो भी पॉपुलरिटी, लेकिन एक जहाँ यूट्यूबर अगर पॉपुलर है तो यूट्यूबर की ज़्यादा वैल्यू होती है लोगों की नज़रों में। वो इवन मैं कहीं इंस्टाग्रामर से ही पूछा था आपका ड्रीम क्या है, तो वो लोगों ने बोला कि मुझे यूट्यूबर बनना है। तो कहीं ना कहीं है, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे आप ग्रो हो गए तो बाकी सब प्लेटफॉर्म से इजीली आप हैंडल कर सकते हैं, ये तो मानना है। जिसका इंस्टाग्राम ग्रो हो जाता है वो यूट्यूब पर आना चाहता है, और जो यूट्यूब पर है वो इंस्टाग्राम पर जाना चाहता है। यूट्यूबर पे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बनने में बहुत समय नहीं लगता है ना। नहीं, फिर भी वहाँ पर एक अलग तरह का कंटेंट थोड़ा चलता है ना। शॉर्ट कंटेंट जैसे मैं भी अच्छे से नहीं बना पाता, मैंने ट्राई किया था। आपने मतलब शॉर्ट्स वगैरह ट्राई किए हैं? हाँ, टोटली। मैं आज से 2 साल पहले तक तो 1 साल पहले तक तो शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह बिल्कुल नहीं बनाता था, बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू फैक्टर उसमें रील्स में या शॉर्ट्स में बिल्कुल था नहीं। जब थोड़ा शॉर्ट्स पे यूट्यूब शॉर्ट्स जब आया था तो थोड़ा सा जो बोनस वाला सिस्टम था उसका बढ़िया था, यूट्यूब का अच्छा पैसा देता था व्यूज़ के हिसाब से। लेकिन जब से इसने इस साल से ऐड लगा के पैसे देने लगे शॉर्ट्स पे, तो बिल्कुल बेकार है। 10-10 मिलियन के $5 $3 मिल रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट्स, वो मतलब नहीं रखता कुछ, ठीक है। इंस्टाग्राम डायरेक्टली पे नहीं करता, आपको स्पॉन्सर के थ्रू ही आपको जाना है। फेसबुक थोड़ा समवॉट जो है उसका जो वर्टिकल वीडियोस है उसमें अच्छा पे करता है, ठीक है, तो वो हिसाब से ठीक है। तो यही कुल है हेमंत। एंड शॉर्ट्स में ग्रोथ थोड़ी जल्दी मिल जाती है, सब्सक्राइबर फॉलोवर ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉलोवर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बट वो यूट्यूब के केस में अगर मान लीजिए आपके शॉर्ट से फॉलोवर आए हुए हैं, तो वो मैंने बहुत रेयर देखा है कि किसी चैनल पे अगर शॉर्ट्स चल रहे हैं तो लॉन्ग व्यूज़ के कंपेरेटिवली चलें। अगर शॉर्ट्स पे उसके मिलियन जा रहे हैं, अगर शॉर्ट्स पे उसके लाखों जा रहे हैं, तो लॉन्गर आप देखेंगे उसके, तो लॉन्गर पे उतने फॉलोअर होने के बावजूद भी लॉन्गर पे वो 10,000 व्यूज़ भी 5,000 व्यूज़ भी नहीं ला पा रहा है। ये एक एल्गोरिथम ऐसा बनाया है कि कोई मतलब नहीं हो रहा है। वो एक मैट्रिक बस देता है कि मेरे मिलियन फॉलोवर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर्स हैं, है ना। एंड स्टडी एंड यूट्यूब का काफ़ी डिस्कशन होते रहता है कि यूट्यूब आपको स्टडी छोड़ के करना चाहिए या फिर, है ना। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को या यूथ को?
बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि स्टडी सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ाई आपको जो चीज़ दे सकता है यूट्यूब नहीं दे सकता है। यूट्यूब आप कभी भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। बट पढ़ाई करके आप जो चीज़ बन सकते हैं वो बस एक लिमिटेड एज है, उसी में कर सकते हैं। तो पहले पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे अपना दिल जान से जो कुछ करना है, एंटरटेनमेंट के तौर पर, शौक के तौर पर आप कर सकते हैं इसको कंटिन्यू साइड बाई साइड, बट फुल टाइम आपको करना बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या पढ़ाई में कुछ बनने के लिए सोच रहे हैं तो लेटर ऑन पढ़ाई खत्म होने के बाद कीजिए। थोड़ा पॉज करो। मेरा ज़्यादा स्पीड हो गया लगता है। नहीं नहीं काटिए ना, छोड़ दीजिए ना, लोगों को भी दिखना चाहिए। ये बीच में होता ये सब भी डाल देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है सर। मैं भी मतलब ये फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं काफ़ी तेज बोल रहा हूँ। इसमें क्या है, एक चीज़ तुमको बताएंगे, टिप्स दे रहे हैं कि हम भी जो वीडियो करते हैं पॉडकास्ट वगैरह, तो पब्लिक कहती है कमेंट में कि तुम उनको ज़्यादा बोलो, जो गेस्ट है तुम्हारे, तुम कम बोलो। पॉडकास्ट का ये रूल है। जो भी अच्छे पॉडकास्टर है ना, वो देखना, वो सवाल करके और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस जो बहुत ज़रूरी है वही, क्योंकि ऑडियंस वहाँ पे गेस्ट को सुनने उनका मोटिव होता है ना कि वो क्या बोल रहे हैं। तो सर अगर आज किसी को क्रिएटर बनना है तो मतलब आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगे कि मतलब किस तरह से वो एक अच्छे क्रिएटर बन सकते हैं? देखिए, पहले से और आज में बहुत अंतर हो गया, ठीक है ना। पहले क्या था कि वीडियोस कम थे और लोगों का एक्सपेक्टेशन कम था। पहले हम लोग भी जो वीडियो बनाते थे यूट्यूब टिप से थे, तो उसमें कोई एडिटिंग नहीं होता, सिंपल जो आया कैमरा उठाया, कैमरा ऑन किया और मैं बोलना शुरू कर दिया, लोग कंज्यूम करते गए थे उसे। आज क्या हो गया ना कि लोग सबसे पहले थंबनेल देखेंगे कि हाँ ये प्रोफेशनल थंबनेल है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, अट्रैक्टिव। उसके बाद वीडियो में बी रोल्स वगैरह तलाश करते हैं, नहीं तो उनको बोरिंग लगता है, भाई क्या बोल रहा है, तो बस बोल रहा है। तो उनको जैसे एक बंदे को आप जैसे मान लीजिए कहीं वो गांव के बंदे का कहीं शहर में खूब खिला दिया अच्छा खासा खाना वगैरह, ठीक है। उसके बाद उसको जस्ट मतलब एक खाना साथ में वहाँ पे जो वो रेगुलर खाता है या फिर जो चीज़ वो, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा इग्नोर करेगा ना। तो लोगों को आज एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गया, तो डेफिनेटली आपको भी उस चीज़ को मान के काम करना है। तो आज के डेट में जो चीज़ बदला है वो पार्ट टाइम में आप अगर शुरू कर रहे हैं तो पार्ट टाइम बहुत मुश्किल हो गया सक्सेसफुल होना। लोग आज टीम के साथ काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एनिमेशंस कर रहे हैं। एक एक एडिटिंग मैंने सुना है कई एक वीडियोज़ में कि एक एक वीडियो को एडिट करने में, जैसे मैं सुन रहा था टेक्निकल गुरुजी का कोई वीडियो था, और एक बार वो रुहेज का वीडियो मैंने देखा कि उसमें वो लोग बता रहे थे कि उनका एडिटर बोल रहा है कि एक वीडियो अगर 15 मिनट का उसको एडिट करने में कितना समय लगता है, तो बोलता है 2 से 3 दिन लेता हूँ मैं। ऐसे मतलब इतने हाई लेवल पे काम हो रहा है। कोई रिसर्चर है, कोई रिसर्च कर रहा है उसको, तो मतलब एक बंदा अकेले आज स्टार्ट कर रहे हो आप और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो एक वीडियो बनाने में आपको 2-3 अच्छे वीडियो बनाने में लग जाएंगे। तो आज के डेट में थोड़ा सा हाई आपको क्वालिटी देना पड़ेगा, और इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, कंटेंट या फिर क्वालिटी ऑडियो या वीडियो, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा नए लोगों को। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक वीडियो हो सकता है वायरल हो जाए, आप डाल दिया ऐसे बाय वो मिलियन में चला गया, बट ऐसा नहीं है कि वो लोगों का एक्सपेक्टेशन तो बढ़ गया है काफ़ी, तो टफ तो हो गया डेफिनेटली। अभी जैसे कंटेंट फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है, पहले लॉन्ग वीडियो ज़्यादा चलते थे, आजकल शॉर्ट में आ गया है ना। एंड काफ़ी सारे लोग लिंक्डइन में ग्रो कर रहे हैं, ट्विटर के भी उसमें भी आजकल स्पॉन्सरशिप मिलता है रीट्वीट करने के, है ना, या फिर लिंक्डइन पोस्ट करने का। तो लोगों को जैसे एक बार में एक ही प्लेटफॉर्म पर फोकस करना चाहिए या फिर सभी में मतलब जाना चाहिए? देखिए, आज के डेट में वो काम करना है तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं यही गलती किया हूँ, मैं शुरू से यूट्यूब को 8-9 साल तक खींचा, अब जाके इंस्टाग्राम वगैरह बनाया हूँ अभी 2-4 महीने पहले, अब जाके फेसबुक वगैरह फिर या फिर ट्विटर वगैरह, बाकी था ही नहीं मेरा। तो ये मैं मिस किया, क्योंकि देखिए आपको ऑडियंस उधर से भी मिल रहे हैं, ऑडियंस उधर से भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। यूट्यूब पर डेफिनेटली ग्रो करना, एक वीडियो को वायरल करना और व्यूज़ लेके आना बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक और एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम आज के डेट में। तो आपको सारे फॉर्मेट्स पे ध्यान देने होंगे। फॉर्मेट्स भी, प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं इन चीज़ों को, वर्टिकल वीडियो को, शॉर्ट्स को, रील्स को। तो आपको कहीं ना कहीं अपने कंटेंट के साथ, जानते हुए भी कि आपकी कमाई लंबे से होने वाली है, लेकिन लोगों तक, मेजोरिटी ऑफ पीपल तक पहुंचने के लिए आपको ये सारे प्लेटफॉर्म्स को हमेशा ध्यान में रख के सब पे काम करना पड़ेगा। एक सर्वे हम किए थे और उसमें मैंने लोगों से पूछा था, रैंडमली 100 लोगों के आसपास पूछा था, तो उसमें लोगों ने बोला कि हम लोग ज़्यादातर जो है रील्स या शॉर्ट्स पे फोकस करते हैं अपने साथ, बहुत कम लोग। या फिर आप नॉर्मली आप जाइए कहीं बाजार में, कहीं घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो बूढ़े चाहे बच्चे देख लीजिए, स्क्रॉल कर रहे हैं रील्स या शॉर्ट्स। हाँ, क्या उसमें आता है, वही जो रैंडमली आपका जो चॉइस है उसी हिसाब से, कोई चैनल तो नहीं है, सर्च करके आप जाएंगे ना। तो आपको एज ए क्रिएटर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सारे प्लेटफॉर्म को साथ में लेके चलना पड़ेगा, इग्नोर किया तो नहीं हो पाएगा, कॉम्पिटिटिव तो होते जा रहा है।
जैसे उसमें सर्च इंटेंट आ जाता है कि आप खुद से सर्च करके देख रहे हैं, यानी आप उनको ज़्यादा वैल्यू देंगे उस कंटेंट को, एंड वो जो अपने से आ रहा है वो स्किप कर देंगे तुरंत, अच्छा लगा तो ठीक है नहीं तो चला गया। एंड अर्निंग के सोर्सेस जैसे कई सारे लोगों को लगता है कि यूट्यूब से सिर्फ वो एडसेंस जो एडवर्टीजमेंट आता है शुरू में वही है, तो मतलब आपने 10 सालों बिताए हैं, 10 साल बिताए हैं इसमें, तो आप मतलब किन किन तरीक़ों से अभी तक कमाए हैं, कितने तरीके हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए? बहुत सही सवाल किया है हेमंत आपने। जो एक सोशल मीडिया क्रिएटर होता है उसको पैसे कमाने के लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। शुरुआत में डेफिनेटली उसको लगता है कि एडसेंस ही बहुत बड़ा चीज़ है, अगर यूट्यूब से ऐड से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसको लगता है कि अरे सब बेकार है ना। तो ऐसा नहीं है। एक दौर पे जब हम लोग भी काम करते थे तो उस समय लगता था कि हाँ यही चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे वो अर्निंग्स जो है, जब आप स्पॉन्सर की तरफ बढ़ते हैं, स्पॉन्सर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो स्पॉन्सर बड़ा कमाल का चीज़ है स्पॉन्सरशिप। और मतलब इससे आप मतलब एक स्पॉन्सर जो है ना वो आपको इतना पैसा देता है, जो आपकी मंथली कमाई जो हो रही है ना, ये लगभग हर चैनल के आसपास है। अगर आपका लॉन्गर वीडियो से या फिर जो भी कमाई हो रही है अगर मंथली, तो इतना आपके पास पोटेंशियल, अगर उतना व्यूज़ आपको आ रहे हैं तो स्पॉन्सर भी लगभग उतना दे ही देते हैं एक वीडियोज़ के लिए। इतना मतलब मंथ में आपको 2-3 वीडियो मिल गया तो अच्छा खासा स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर तो बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम है, सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है। और जितने भी अगर कोई पॉपुलर हो जाता है क्रिएटर तो उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम स्पॉन्सर ही होता है। भले वो एड्स जो भी कमा रहा है उससे वो डेफिनेटली ज़्यादा कमाता होगा स्पॉन्सर से, ठीक है। और ये एक बड़ा तगड़ा चीज़ है। उसके बाद अगर आप टेक क्रिएटर हैं तो एफिलिएट भी अच्छा खासा है, एफिलिएट भी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। आपको पता नहीं है जो काम कर रहे हैं, आप सीधे लिंक डाल दीजिए और उससे आपको रेफरल मिलते जा रहे हैं। अमेजॉन का एफिलिएट हो गया, अच्छा जो भी सॉफ्टवेयर का एफिलिएट हो गया, जिस चीज़ का भी, जिस निच में है सब में एफिलिएट मौजूद है। तो सारे प्लेटफॉर्म्स मैं लेके चलता हूँ। कई लोग कहते हैं कि यार मुझे तो आज तक कन्वर्सन ही नहीं हुआ, मैं लिंक डाला हूँ तो मुझे स्पॉन्सर ही नहीं मिले। तो स्पॉन्सर मिलेंगे, थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट। देखिए स्पॉन्सर के लिए क्या ज़रूरी है कि थोड़ा सा आपका नेटवर्क होना चाहिए, है ना। वैसे लोगों से आप टच में है। मुझे पहले पता नहीं था कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या रेट चल रहे हैं, कितना चार्ज करना चाहिए। तो मैं बहुत दिनों तक 10,000, 5,000, 10,000 लेता था। बाद में सतीश वगैरह ने बोला कि आप क्या कर रहे हैं ये सब चीज़ को, मैं बात करके दे रहा हूँ। उसी चीज़ को उन्होंने मुझे बोला कि आप 50,000 बोलिए इसे। मैं बोला कि पागल हो क्या, ये मानेंगे मैं इन लोगों के लिए 10,000 में वीडियो किया हूँ तो बट बोला कि आप बोलिए। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एक नया क्लाइंट दे रहा हूँ, उसको बोलिए कि 10,000 मैं 50,000 लूँगा। मैं मेरे से बोला नहीं गया, मैं बोला कि मैं 30,000 लूँगा। तो बोला कि ठीक है। तो मतलब उसने जान पहचान बनाया वैसी कंपनी से, वैसे लोगों से, वैसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो लोग भी चाहते हैं, कंपनीज भी चाहती हैं कि एक बार में कि वैसे लोगों को दिया जाए जो ट्रस्ट कर सके, ठीक है। तो वो लोग भी कहती हैं कि आप रेफ़र कीजिए हमें दूसरे लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को भी। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें और सबको लोग ट्राई करना चाहिए। आप स्पॉन्सरशिप जरूर आप ट्राई कीजिए। आपने स्पॉन्सरशिप की बात की तो मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि जिनके मिलियंस में भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स नहीं मिलते हैं। एंड वहीं पर कुछ लाख वाले सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है कि सब्सक्राइबर्स तो हैं बट अच्छे अच्छे ब्रांड्स नहीं मिल रहे हैं, एंड किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर फिर भी जो टॉप लेवल के ब्रांड है उनके स्पॉन्सरशिप मिल रही है? बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल देखो, हाँ एक सिंपल सा एग्जांपल तुमको बताते हैं। आज से हम अगर 5 साल पहले पीछे जाते हैं तो मेरे पास वीडियोस में लगभग हर वीडियो में लाख व्यू आराम से होते थे। 2016-17 के आप जाएंगे तो लेकिन उस समय हम स्पॉन्सर का क्या चार्ज करते थे? 10,000 या $50, $100, $150 यही चार्ज करते थे। आज के डेट में मेरे चैनल पे अगर आप व्यूज़ देखेंगे, ऑडियंस जो है वो बहुत कम है। ऑन एन एवरेज 10-12,000, 15,000, हाँ यही व्यूज़ आते हैं, ठीक है। और ऑडियंस भी उतनी एक्टिव नहीं है, मैं भी उतना एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन आज के रेट में भी मैं जो स्पॉन्सर लेता हूँ वो $500 से कम नहीं लेता हूँ। 40,000 रुपये आराम से, उससे कम में बिल्कुल मैंने सोच लिया कि नहीं, अब एक स्ट्रैटेजी बना लिया। अब स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं बना लिया कि नहीं हमको कोई बोल दिया तो हम ले लिए। बिकॉज अब वैसे कंपनी से टाई अप हो गया। मैंने इस पास्ट में इतने कंपनी के साथ काम किया, इतने लोगों के साथ काम किया, तो उसमें मैंने फिल्टर कर लिया कि मैं क्यों स्पॉन्सर करिएगा तो आपका थोड़ा सा इमेज खराब होगा। डेडिकेटेड स्पॉन्सर करिए तो इमेज चैनल दोनों पे डाउनफॉल होता है, फिर इफेक्ट पड़ता है। ऑडियंस भी बोलते हैं तो खाली स्पॉन्सर करता है। तो स्पॉन्सर कम ही कीजिए ना, आप महीने में 2 ही कीजिए, लेकिन बेस्ट कीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और वो बढ़िया कंपनी हो। तो हमने भी वैसा कर दिया। हमने सिर्फ 2 या 3 कंपनी पिकअप कर लिया है और उनका ही स्पॉन्सर करूँगा। वो हमको उतने पैसे देते हैं, मतलब कि अच्छा खासा पैसे देते हैं। मतलब $500, कोई $700 भी देता है कभी कभार, हो गया उससे अगर उस टाइप का है कंपनी। तो ये चीज़ है। तो आज ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज मैंने लिंक बनाया, लोगों से बनाया, और ये चीज़ें मुझे मालूम कैसे चला, इन्फ्लुएंसर्स है, जब मिला उनसे,
पार्टी में गया, मिला, फंक्शन में गया, वहाँ पे इवेंट में गया तो वहाँ मिला, तो उन लोगों ने बताया कि हम इसका किए, ऐसा किए, ये सब चीज़ें अपने निच के लोगों से आप टाइप करके तो कुछ मिले। तो ये चीज़ें तब जाके आप कर पाएंगे, नहीं तो अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं हो तो आपको तो दुनिया भर के स्पैमी ईमेल्स आते रहेंगे स्पॉन्सर के नाम पे, वो कुछ नहीं देंगे आपको, वीडियो ही बना लेंगे, कुछ भी नहीं कराएंगे और आप परेशान हो जाएंगे कि अरे एक स्पॉन्सर तो क्या चीज़, बकवास चीज़ आप बोलेंगे। बट आपको उसके लिए थोड़ा लिंक होना चाहिए, है ना। तो आपने 2016-17 का जिक्र किया, उस टाइम आपके लगभग लाख व्यूज आते थे ऑन एन एवरेज, है ना। एंड मैंने आपका जो चैनल है थोड़ा बहुत मैंने पुराने वीडियोस देखा, तो उसमें आपने कहीं कहीं शेयर किया हुआ है। तो एक वीडियो मैंने देखा कि अप्रैल 2016 में आपका फर्स्ट टाइम 1 लाख का मतलब अर्निंग हुआ था। वो $1578 का है, वो लगभग 1,04,000 या कुछ रुपये होते हैं उस समय, तो डॉलर का अलग रेट था, है ना। एंड उसके बाद से लगभग हर महीने आपके लाख प्लस ही आ रहे हैं, है ना, 2016 के बाद से। तो उस टाइम पर लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी हमको लगता है कि भाई अभी हम कुछ हज़ार में हैं, लाख कब पहुंचेंगे, है ना। तो आई थिंक वहीं से आपको थोड़ा बहुत वो मोटिवेशन मिला कि मैं जब घर में रहकर, है ना, लाखों रुपये कमा रहा हूँ, तो लोगों को मैं ये चीज़ बताता हूँ कि ये चीज़ कैसे काम करती है। बिल्कुल। तो मतलब अर्निंग उस समय मतलब तब से लगभग लाख रुपए हैं या फिर फ्लक्चुएट होती है? नहीं, फ्लक्चुएट होती थी, बट 2016 के बाद से जब मैंने पहले अर्निंग की है ना लाख, उसके बाद से मुझे लगता है कि लाख से कम तो कभी हुआ ही नहीं टिल 2022 तक, 21 तक लाख से कम कभी भी एड से अर्निंग नहीं हुआ। बट सडनली क्या हुआ एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ कि 2022 के दौर में जितने भी मेरे जो एवरग्रीन वीडियोस है ना, हाउ टू टाइप के वीडियो सब चलते रहते थे, भले रियल टाइम में व्यूज 20,000, 25,000, 30,000 आए, लेकिन पीछे के वीडियो सब चल रहे थे, वो खींच देते थे मुझे हर महीने, मतलब लाख से ऊपर पेमेंट आता था एड्स के 2022 तक। सडनली क्या हुआ कि कुछ एल्गोरिथम चेंज हुआ या क्या हुआ, बट सारे जो पीछे के वीडियो थे वो रुक गए, बंद होना, सडनली रुक गए। मतलब वो मुझे याद है कि फरवरी 2022 का जो पेमेंट था वो 1,22,000 था, उसके बाद सीधे वो आ गया था 60,000 या 62,000 रुपये पे नेक्स्ट मंथ में। मैं सोचा ऐसा कैसे हो गया, इतना ड्रॉप कैसे, तो कभी आज तक लाइफ में नहीं हुआ। बट सडनली जो एवरग्रीन वीडियो थे वो रुक गए, धीरे धीरे और रुकते गए और रुकते आज की डेट में स्थिति ऐसी हुई कि पीछे के जितने वीडियोस थे ना वो अब चलते ही नहीं है। जो आपका चल रहा है आज की डेट में, आप करंट अर्निंग की बात करें आप तो $200-250 बनते हैं, बस इतना ही। और वो भी अगर महीने में रेगुलर आप डाल रहे हैं तो, अदरवाइज वो $100 बनना भी मुश्किल होता है। ये आज की डेट में स्थिति है। एंड मैंने एक चीज़ देखा, आप शुरुआत से एफिलिएट मार्केटिंग से काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। आपने कई बार अपना स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाया है, है ना, अमेजन का हो या फिर फ्लिपकार्ट का। तो और भी कई सारे जो अदर यूट्यूबर्स वो भी एफिलिएट मार्केटिंग को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। एंड मतलब लोगों को किस तरह से, कई लोगों का तो कन्वर्जन ही नहीं आता, लिंक डालते हैं लेकिन कोई क्लिक ही नहीं करता है। मैंने भी अकाउंट बनाया हुआ है, मतलब मुझे लगता है मेरे 1 या 2,000 कुछ हुए होंगे शुरुआत में, उसके बाद से क्लिक उतना आता ही नहीं। तो मतलब एफिलिएट के लिए क्या लगता है कि किस तरह से आपको, मतलब प्रोडक्ट रिव्यू ज़्यादा करना चाहिए या फिर सिर्फ इंटीग्रेट आप करते हैं फिर भी क्लिक आ जाता है? नहीं, प्रोडक्ट रिव्यू ज़्यादा मायने रखते हैं डेफिनेटली। हाँ, अगर आप प्रोडक्ट रिव्यू डेडिकेटेड करेंगे तो ऑडियंस जो सर्च करके आ रही है ना, उनको कहीं ना कहीं खरीदना है प्रोडक्ट। अगर आप देखिए इंटीग्रेट वीडियो करते हैं, उसमें कोई एक, मान लीजिए आपने जूता का प्रचार कर दिया है, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं कि उस बंदे को जूता का प्रचार, वो तो आप देख रहे हैं ना, आप वो देख रहा है कुछ कंटेंट, बीच में आपने इंटीग्रेट डाल दिया है तो जूता का ऐड देख लिया, लेकिन वो खरीदेगा नहीं। लेकिन अगर कोई सर्च करके आ रहा है, लॉन्गर वीडियो और डेडिकेटेड बनाया है, तो उसको खरीदना है, तभी तो वो सीरियसली देख रहा है और वो लिंक पे क्लिक कर रहा है, कितना बाई है, कितना क्या हुआ। तो ये ज़्यादा वर्क करती है। आपको डेडिकेटेड वीडियो जो है ना, वो रिव्यू का बहुत ज़्यादा काम करता है। आप अगर आप केवल इंटीग्रेटेड करेंगे ना ऐसे, तो वो काम नहीं करेगा। बट डेडिकेटेड वीडियो में वो थोड़ा सा चैनल का वो हाँ, थोड़ा सा भाई कि हमेशा है ना, इंप्रेशन खराब होगा आपका, एल्गोरिथमिक ये खराब होगा, थोड़ा पोजीशंस खराब होगा, ये चीज़ तो होती है। बिकॉज अगर आप इंटीग्रेटेड करते हैं तो आप लोगों को नॉलेज भी दे रहे हैं, कुछ वैल्यू है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं। बट डेडिकेटेड में क्या होता है कि सिर्फ वो है ना प्रमोशन ही आ जाता है ना। तो आप लगभग, आपके 12 साल हो गए हैं लगभग यूट्यूब पर, 2012 में शुरू किए थे, है ना। तो 1 डेकेड तक आप सर्वाइव किए यूट्यूब पर। तो इसका सर्वाइवल गाइड क्या है, अगर किसी को लंबे समय तक टिके रहना है, रेलिवेंट रहना है ना। कई सारे, जैसे मैं ही 4-5 सालों तक मेरे वीडियो चले, उसके बाद खत्म हो गया, एक तरह से चैनल डेड हो गया, है ना। फिर से अब शुरुआत कर रहा हूँ। बट आप क्या है कि अगर आपका थोड़ा बहुत डाउनफॉल भी हुआ है, बट फिर जब आप शुरू किए तो तुरंत फिर थोड़ा सा आ जाता है एक लाइन में, है ना। एक्चुअली शुरू से सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले मैं आज तक सीरियसली कभी काम नहीं किया हूँ। सबसे पहले बता रहा हूँ, बहुत मैंने जो भी काम किया ना, कि यूट्यूब में अभी भी स्टिल भी 2 से 3 घंटे डेली का, बस उससे ज़्यादा नहीं देता हूँ। 2 या 3, अभी कल कुछ काम आएगा छोड़ देता हूँ, परसों कुछ काम आएगा छोड़ दिया। तो जब फ्री होता हूँ तभी काम किया हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो, एक तरह से पार्ट टाइम
ही काम किया हूँ, बट उसके हिसाब से पैसे बहुत मिले। ठीक है, एक शुरू का रीज़न ये था कि कंपटीशन नहीं था, कोई कंपटीटर नहीं था, लेकिन जब कंपटीटर आ गया तो यही रीज़न हुआ डाउनफॉल का। ठीक है, तो मैं काम नहीं करना, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको काम तो करना ही पड़ेगा स्ट्रैटेजी में, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और उस हिसाब से कंटेंट देना पर रेगुलर होना पड़ेगा। रेगुलर नहीं होएगा तो फिर आपका रेवेन्यू डाउन होगा। पहले वाली चीज़ नहीं, आपको काम तो करना, डेडिकेट करके काम करना पड़ेगा। अब कोई ऐसा मंत्रा नहीं है कि आप, और एल्गोरिथम भी ऐसा है ना कि देखिए नया चैनल को हमेशा सपोर्ट करता है यूट्यूब कि हाँ भाई अगर एक नया चैनल आया, आप ही बना रहे हैं पॉडकास्ट का, तो आज ऑलरेडी इंटरनेट पे ऐसे लाखों चैनल हैं जिनके पास मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर, हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। तो एक नया आदमी यूट्यूब पुश नहीं करेगा तो कैसे उसका निकलेगा? ठीक है, नहीं निकलेगा चैनल। तो डेफिनेटली एक इनिशियल पुश मिलता है, तो वो मिलेगा यूट्यूब को, लेकिन आपको अपना फर्ज तो करते रहना ना। तो डेफिनेटली ये चीज़ है, एक बहुत लंबा करियर तो यूट्यूब भी नहीं है कि 10 लाइफ होता है हर चीज़ का। ठीक, इसका भी लाइफ है, किसी का थोड़ा ज़्यादा चल जाता है, किसी का कम चल जाता है। तो आपको काम करना, जितना आप डेडिकेट करें उतना लंबा खींचेगा, नहीं तो फिर बहुत जल्दी डाउनफॉल इसमें भी आ जाएगा। ऐसा है। एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी का जो फाउंडर हैं, वो एक रील बनाए थे इंस्टाग्राम में कि इन्फ्लुएंसर जो है उसका लाइफ स्पेन 5-6 सालों का होता है, लेकिन उन 5-6 सालों में इतना वो अर्निंग कर लेता है कि उस पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस खड़ा कर सकता है, फिर वो अपने लाइफ को चेंज कर सकता है। एंड कई सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, स्टार्टअप वगैरह कर रहे हैं, जैसे बियर बाई सेफ से रणवीर भाई है ना, तो वो अलग अलग कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, पॉडकास्टिंग के थ्रू ग्रो कर रहे हैं। तो मतलब कंटेंट को हम किस तरह से उसको बाद में एक बिजनेस की तरफ फॉर्म कर सकते हैं, मतलब आपने कभी ट्राई किया है कि है ना कंटेंट को एक अलग नज़रिए से इसको मैं ले जाऊं? नहीं हेमंत, मैंने कभी ट्राई नहीं किया इस चीज़ को। मैं बस नॉर्मल यूट्यूबर हूँ और लगता है वैसे ही रह जाऊँगा। राइट, कई सारे लोग कर रहे हैं, है ना, जैसे कई सारे लोग मीडिया कंपनी बना ले रहे हैं। जरूरी है कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ करना आज के डेट में। ठीक है, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आप, है ना। लाइफ इज़ नॉट अबाउट कि आप सिंपल प्लेन चलते रहेंगे, वो डाउन आएगा ही आएगा कभी ना कभी। तो दोस्तों ये था यूट्यूब का सर्वाइवल गाइड। अगर आप भी यूट्यूब पर काफ़ी लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी होगी, है ना। कभी कभी आपको चेंज करना होगा टॉपिक को, अगर वो मार्केट से अब नई चीज़ें अगर आ रही हैं, शॉर्ट्स वगैरह आ रहे हैं, तो आपको वो भी ट्राई करने होंगे, है ना। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है एंड थैंक यू अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं झारखंड से हूँ एंड मैं सर के पास आया हूँ बिहार आज मिलने के लिए। काफ़ी सालों से हम लोग ट्राई कर रहे थे मिलने का। तो सर आपको कैसा लगा मेरे से मिलकर? एंड बहुत अच्छा लगा हेमंत, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और शुरू से मैं आपको देखा था, मैं हमेशा वैसे लोगों से मिलना पसंद करता हूँ ज़्यादातर जो रियली में वर्क करते हैं, रेदर देन कि वो कहाँ पहुँच गए वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, बट वो दिल के कैसे अच्छे हैं, साफ इंसान है, वो मायने रखता है। वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपना, नहीं कुछ सही में कि चीट तो नहीं कर रहे हैं कहीं से, ये हम बहुत ध्यान देते हैं कि अगर वो बंदा कहीं भी पहुँच गया, अगर वो चीटर है, वो चीटर था, चीटिंग किया है, तो वो वर्थ नहीं करता मेरे लिए। बट अगर वो इंसान कुछ भी नहीं किया है, बट वो सही में ऑनेस्ट इंसान है, मेहनत कर रहा है, अच्छा काम किया है, तो आई मोस्ट वेलकम। ठीक है, और हमेशा इस तरह के लोगों को मैं स्वागत करता जाऊँगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया, कीमती समय दिया, है ना। आप अभी इधर धान रोपाई का सीज़न चालू है, तो सर ने फिर भी टाइम दिया है, तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एंड मैं भी फ्यूचर में अगर और कभी मौका मिले और कभी मिले तो फिर से एक अपडेटेड वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। कंटेंट क्षेत्र में क्या कुछ नई चीज़ें आ गई हैं। तो और एक बार सर थैंक यू। एंड लास्ट में आप व्यूअर्स को क्या सजेशंस देना चाहेंगे कंटेंट के बारे में, यूट्यूब के बारे में, वो आप 1-2 मिनट तक आप दे सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। बिल्कुल हेमंत, बिल्कुल सही कहा आप। अच्छा लगा हमको मिल के आपसे, और जो कि ऑडियंस को मैं देना चाहूँगा अपना वैल्यूएबल एडवाइस कि देखिए जो लोग टिका हुआ है ना, जो लोग लगा हुआ है, मेहनत किया है ना, कि ईमानदारी से जो काम किया है, भले वो 2 महीने 3 महीने साल भर लगा पड़ा, जो हारा नहीं, छोड़ा नहीं, वो कमाया है पैसा यूट्यूब से। ठीक है, इसमें आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, आपको मेहनत समय देना है। और आज के डेट में सोशल मीडिया बहुत पावर है, बहुत पावर है, और फ्यूचर भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। टीवी भी तो सब बंद हो जाएंगे, मतलब कौन देखता है, आज भी लोग टीवी नहीं देखते हैं। बट चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे जो भी इन्फॉर्मेशन हो, लोग सभी ट्रस्ट कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर पे ही, और एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनिए, फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसमें दोस्तों। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और हो सके तो इसे सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड अंत में मैं बस आपसे यही कहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमेशा काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।